आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। इजराइल ने रमजान के मुकद्दस महीने में भी अपना घिनौना चेहरा दिखाई दिया है। इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी क्षेत्र में हवाई हमले किए हैं, जिसमें औरतों और बच्चों और बुजुर्गों के अलावा कम से कम 404 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये जानकारी अस्पताल के अधिकारियों ने दी है। अचानक किए गए इस हमले की वजह से जनवरी से लागू सीजफायर टूट गया है और 17 महीने से जारी जंग के फिर से शुरू होने का खतरा दिखाई दे रहा है। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमलों में कम से कम 404 लोग मारे गए हैं और 560 से ज्यादा घायल हुए हैं। मंगलवार को पहले उसने ये कहा था कि 413 लोग मारे गए हैं और 660 घायल हुए हैं। बचाव कर्मी अभी भी मलबे में मृतकों और घायलों की तलाश कर रहे हैं, जबकि हमले जारी हैं। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और हमास को दोषी ठहराया है। व्हाइट हाउस ने नए सिरे से युद्ध छिड़ जाने के लिए हमास को दोषी ठहराया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूसेस ने कहा है कि आतंकवादी समूह संघर्ष विराम को विस्तारित करने के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने इनकार करने और युद्ध का विकल्प चुना। लगभग 2 महीने के सीजफायर के बाद इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर एयर स्ट्राइक किया है। न्यूज एजेंसी एपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सीजफायर को आगे बढ़ाने के लिए हो रही बातचीत में ठहराव आने के चलते हमलों का आदेश दिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि ये ओपन एंडेड ऑपरेशन था और अभी इसके आगे जारी रहने की भी उम्मीद है। नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया है कि इजराइल अब अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इजराइल के इस सरप्राइज अटैक ने पवित्र रमजान के महीने के दौरान चल रहे शांति के दौर को भंग कर दिया है। इस अटैक ने 17 महीनों से चल रहे इजराइल हमास जंग के फिर से शुरू होने की संभावना को बढ़ा दिया है, जिससे अब तक 48,000 लोगों की जान जा चुकी है और गाजा को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके अभी जिंदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमास ने एक बयान जारी कर इजराइल के हमले को बिना किसी उकसावे के की जाने वाली कार्रवाई बताते हुए निंदा की है और कहा है कि इस हमले ने इजरायली बंधकों की जान को खतरे में डाल दिया है। हमास ने युद्ध को समाप्त करने और बाकी बचे बंधकों की रिहाई के बदले में इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग की है। वहीं इजराइल का कहना है कि जब तक हमास की शासन और सैन्य क्षमताएं खत्म नहीं हो जाती हैं और सभी बंधकों को मुक्त नहीं करा लिया जाता है, तब तक वो युद्ध नहीं खत्म करेगा।